नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। फल मिलना निश्चित है, लेकिन वो फल कितना मधुर और कितना मीठा होगा ये निर्भर करेगा हमारे कर्म पर। कर्म करना मनुष्य का आधार है। कर्महीन मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो हम प्रतिदिन जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे छोटे छोटे कार्य, चाहे किसी के द्वारा दिए गए हैं या हमारा कर्तव्य है, यदि हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हमारा जो परिणाम है, जो हमें फल मिलने वाला है, वो भी उतना अच्छा नहीं होगा। जितना अच्छा कर्म हम पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता से करते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं, वही कर्म फल के रूप में हमें मिलता है। लेकिन हम कई बार छोटे छोटे कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, एक राजा था, उसके 3 मंत्री थे। तो राजा ने 3 ही मंत्रियों को बुलाया, उनको एक बैग दिया और बैग देके कहा कि जाओ तुम किसी भी बाग में जाओ और शाम तक इसमें अच्छे फल का संग्रह करके लाओ। तो तीनों मंत्री बैग लेके वहां से चले गए। पहला मंत्री वो एक बाग में गया और उसने कहा राजा ने मुझे दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो मुझे अच्छे फल चुनना चाहिए। तो उसने ताज़ा ताज़ा, मीठे मीठे और अच्छे अच्छे फलों का संग्रह किया और अपना बैग भर लिया। दूसरा मंत्री था, उसने देखा राजा को तो बैग भरा होने से मतलब है, कौन देख रहा है एक एक फल को, वो कोई चेक करने वाला तो है नहीं। तो उसने आधे ताज़ा फल, आधे मीठे फल, आधे अध कच्चे और सड़े हुए फल भर के वो भी बैग भर के दरबार में पहुंच गया। और तीसरा जो मंत्री था, उसने देखा कि राजा को तो बैग भरा होने से मतलब है, तो उसने फल चुनने के बजाय घास फूस, पत्तियों और इसका संग्रह करके बैग भर के और दरबार में पहुंच गया। तीनों मंत्री जब दरबार में पहुंच गए तो राजा ने हुक्म दे दिया कि इन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए कोठरी में डाल दो और इन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जो ये लेके आए हैं वो ही खाएंगे। दोस्तों, 3 ही मंत्री कोठरी में चले गए और 1 महीने बाद जब वो कोठरी खोल के देखा तो जो ताज़ा फल लेके आया था, मीठे फल चुन के लाया था, उसने संघर्ष करके अपने जीवन को बचा लिया, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक उन ताज़ा फलों के कारण जिंदा बच गया। और दूसरे जो मंत्री था, जिसने आधे ताज़ा फल और आधे सड़े गले फल लिए, तो थोड़े दिन के लिए वो ताज़ा फलों का सेवन करता रहा, लेकिन अंत में भूख के कारण सड़े गले फलों को भी खा लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार की अवस्था में पड़ा हुआ मिला। और तीसरा मंत्री, जिसने केवल घास फूस और पत्तियां इकट्ठी की थी, उसकी कोठरी खोल के देखा तो वो मृत हो गया था, क्योंकि उसने खाने लायक कुछ भी चीज़ इकट्ठी की नहीं थी। तो दोस्तों, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे छोटे से छोटा कार्य है, हम जो जमा करेंगे हमें भविष्य में वही मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारी नियति को तय करते हैं। तो दोस्तों, जो भी कार्य हमें मिलता है या हमें कार्य करना पड़ता है, उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए और पूरे जी जान लगा के करना चाहिए कि हो सके ये हमारा जिंदगी का आखिरी कर्म हो और वही कर्म हमारे आगे जाके हमें हमारा भविष्य, हमारा फल निर्माण करता है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आपका भी ये दायित्व है, ये भी कर्म है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो देखने के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।